वेलकम एवरीवन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर से ये थर्ड वीडियो है। पहले वीडियो में हम लोगों ने 1 से लेकर 20 तक का क्वेश्चन को सॉल्व किया था। दूसरे वीडियो में 21 से 40 तक का, और ये लास्ट वीडियो है। इसमें 41 से 62 टोटल नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस सारे कवर हो जाएंगे इसी वीडियो में। अगर आप लोगों ने पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप 1 से लेकर 20 जिस क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व किया उसको एक बार देख लें, और फिर उसके बाद सेकंड वीडियो यानी कि 21 से 40 तक के क्वेश्चंस को आप उसमें देख लें। आपको बहुत अच्छा तरीका मिलेगा उसमें क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। इस वीडियो में हमने कवर किया है सारी चैप्टर के जो लास्ट क्वेश्चन बचे हुए थे 41 से 62 तक। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 41 कहा गया है, एक धनराशि को ए बी सी में 1/2, 1/3, 1/4 के अनुपात में विपरीत किया जाता है। ए बी से 400 रुपये अधिक पाता है, कुल धनराशि है। यहाँ पे जो डेटा दिया गया है वो ए और बी का दिया गया है, और कहा गया है ए बी से 400 अधिक पाता है, यानी कि ए और बी का डिफरेंस है ना। ए और बी का डिफरेंस दिया गया है, डेटा कितना 400। अब रेशियो का अगर हमें डिफरेंस मिल जाएगा तो हम उस रेशियो के डिफरेंस को इक्वेट कर सकते हैं किसके साथ, 400 के साथ। तो चलिए देखते हैं रेशियो में क्या है। रेशियो में कहा गया है 1:2, 1:3 और 1:4 है। ये ए बी और सी का धनराशि का जो बांटा गया है उसका रेशियो दिया गया। अगर हम लोग इसको सिंपल रेशियो में तोड़ना चाहें तो प्रीवियस क्वेश्चंस में इस टाइप का रेशियो हमें मिला था जिसमें हम लोगों ने तोड़ा था। तो आपको पता होगा कि एलसीएम लेना पड़ता है नीचे, और उसको इक्वल करके ऊपर में जो भी नंबर्स बचेंगे वही आपका नॉर्मलाइजेशन करके रेशियो बनता है। तो यहाँ पे एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो अगर हम इसको 2 को 12 बनाना है तो ऊपर किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको नीचे 6 से मल्टीप्लाई करने का, ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि ऊपर सिर्फ 6 रह जाएगा। नीचे जितने भी एलसीएम आके 12 आते हैं वो क्रॉस हो जाके कट जाते हैं। यहाँ पे 12 3 को 12 बनाने के लिए 4 से, तो ऊपर भी 4 आएगा, और 4 को 12 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ भी हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओवरऑल यहाँ पे जो रेशियो आ रहा है वो ए बी और सी का 6:4:3 आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे कहा गया है कि ए बी से 400 रुपये अधिक प्राप्त करता है। अब देखिए रेशियो में कितना अधिक प्राप्त कर रहा है, रेशियो में 2 अधिक प्राप्त कर रहा है और एक्चुअल में 400। एक का वैल्यू हमें मिल रहा है, एक का वैल्यू मिल रहा है कितना, एक का वैल्यू मिल रहा है 200। अब क्वेश्चन में कहा गया है कुल धनराशि कितनी है, यानी कि टोटल तीनों लोगों को जो मिला है। अब टोटल तीनों लोगों को धनराशि मिला है रेशियो में कितना, 6, 4, 10 और 3 13। 13 का वैल्यू हमें निकालना है, यानी कि 1 का वैल्यू अगर 200 है तो 13 का वैल्यू 13 दूनी 2600 रुपये, यही हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। एक धनराशि को 2 हिस्सों में इस प्रकार बांटा गया है कि एक के हिस्से के 6 गुना को दूसरे के हिस्से के 15 गुना के साथ जोड़ा जाता है तो संपूर्ण राशि का 8 गुना हो जाता है, ठीक है। अब देखिए ए और बी दो राशि हैं, समझ लेते हैं। इसके हिस्से का 6 गुना को दूसरे के हिस्से के 15 गुना में जोड़ेंगे तो रिजल्ट क्या आना चाहिए, जो भी सम था पहले, तो संपूर्ण राशि क्या था, ए और बी था। ए और बी का ये कितना गुना हो जाना चाहिए, 8 गुना हो जाना चाहिए। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6a 15b, ठीक है। अब यहाँ 8a और 8b है। अब 6a में अगर हम लोग यहाँ पे 8 है तो माइनस 8a इधर आएगा तो करेंगे इक्वल टू में क्या है 8b है, 8b में इधर माइनस 15b को करेंगे तो 15b यहाँ माइनस हो जाएगा। अब माइनस 2a आ रहा है और इज इक्वल टू यहाँ पे आ रहा है आपका 7। अब b आएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे a इज टू b आ रहा है, a इज इक्वल टू 7 है और b इज इक्वल टू 2 है, ठीक है। ये तो इक्वेशन से हम लोग सॉल्व कर लिए इस क्वेश्चन को, लेकिन क्वेश्चन को हम लोग इक्वेशन से एग्जामिनेशन में कोशिश करेंगे कि अगर इक्वेशन से क्वेश्चन को हमें मिल रहा है तो हम लोग कोशिश करेंगे ऑप्शन को देख के हम लोग इसको बना लें, ठीक है। सपोज करें ऑप्शन को हम लोगों ने चूज किया था 7:2, इसका टोटल सम कितना था 9। अब क्वेश्चन में ये कहा गया कि इसका 6 गुना और इसका 15 गुना, ये टोटल सम का जो कुल राशि का 8 गुना होना चाहिए। अब इसको अगर सॉल्व करने के बाद हमें ये रिजल्ट सेम आ रहा है तो समझ लें कि ऑप्शन नंबर यही सही है। ये हो जाएगा 7 6 7 42 प्लस 30, ये आपका हो रहा था 42 और 30 72, यहाँ भी आपका आ रहा है 72। यानी कि ये ऑप्शन से अगर हम लोग चूज करके बनाएंगे तो पॉसिबिलिटी है कि क्वेश्चन आपका जल्दी बन जाएगा, अदरवाइज आप इक्वेशन से भी बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है ए का 30%, ए का मतलब गुना होता है, आप जानते हैं। ए का 30%
इज इक्वल टू बी का 0.25 इज इक्वल टू सी का 1/5। तो ए इज टू बी इज टू सी हमें पूछा गया है। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पे हम लोग फ्रैक्शन इसको बना सकते हैं 100, ये ऑलरेडी फ्रैक्शन है, ये हो जाएगा ए का 3/10 इज इक्वल टू बी का 1/4 इज इक्वल टू सी का 1/5। अब ए और बी को पहले हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, ए इज टू बी इज टू सी। तो ए और बी का पहले हम लोग कंपेयर कर लेते हैं। पहले कंपेयर अगर हम लोग करेंगे तो यहाँ पे ये 2 से कट जाएगा, ये 5 हो जाएगा, यानी कि ये कितना है 3a और इधर से 2 जाएगा तो 6a हो रहा है आपका। तो 6a इज इक्वल टू यहाँ पे कितना हो रहा है, b के साथ ये 1 है तो ये हो जाएगा 5b। और अगर अब हम लोग b और c का कंपेरिजन एक बार करते हैं, तो b और c का कंपेरिजन करेंगे तो ये 4 के साथ यहाँ 5 है, तो b का कितना हो जाएगा, b का यहाँ 1 है तो ये आएगा b का 5 इज इक्वल टू c का 1 है तो यहाँ हो जाएगा 4, c का 4। अब यहाँ पे हम लोग आसानी से abc को रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं, a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 6। अब यहाँ से कितना है b का रेशियो c के साथ, b इज इक्वल टू 4 है और c इज इक्वल टू 5। अब इसको सिंपल हम लोग रेशियो में तोड़ेंगे तो यहाँ जगह खाली है 6 दे देंगे, ये यहाँ जगह खाली है तो इसको एज इट इज 4 को पुट कर देंगे, ये जगह 20, 24 और 30 रेशियो में काटेंगे तो ये हो जाएगा 10, 12 और 15, ऑप्शन नंबर 2। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर, 5:8 प्रोपोर्शन टू x 150:6 x है, तो x का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन आपका प्रोपोर्शन में है। प्रोपोर्शन में हम लोग समझते हैं, जानते हैं कि अगर इसको a मानते हैं, b मानते हैं, इस नंबर को c मानते हैं, इस नंबर को d मानते हैं, तो प्रोपोर्शन का नियम है कि a इंटू डी इज इक्वल टू सी b इंटू सी होना चाहिए। अगर ये इक्वेशन में होता है, ये अगर रिजल्ट आपका सेम आ रहा है तभी ये नंबर्स जो रहेंगे वो प्रोपोर्शन में रहेंगे। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, x की जगह पे हम लोग a की जगह पे 5 है, d की जगह पे x है, इज इक्वल टू 8 इंटू 150 होना चाहिए। अब यहाँ से हम लोग 5 से इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, 5 3 जा 15, तो x इज इक्वल टू 240 यानी कि 240, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, तीन संख्याओं a, b और c का योग 98 है। यदि a इज टू b 2/3 है और b इज टू c 5/8 है, तब b है। अब देखिए वही सेम टाइप का क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज बदल गया है। a इज टू b 2:3 है और यहाँ पे कहा गया है b इज टू c इज इक्वल टू 5:8। अब यहाँ पे हमें देखना है कि a का वैल्यू कितना है और b का वैल्यू कितना है। अब देखिए यहाँ से हम लोग समझते हैं, अगर a इज टू b अगर लिखा हुआ है तो इसको हम a/b भी लिख सकते हैं। तो a/b कितना हो गया, 2/3। यहाँ पे कितना है, यहाँ पे कहा गया है b/c इज इक्वल टू 5/8। अब बोल सकते हैं a के और b के और c के रेशियो में हम लोग इसको कन्वर्ट करके a बराबर यहाँ 2 है, b बराबर यहाँ 3 है, फिर यहाँ b बराबर 5 है और c बराबर 8 है। इसको हम लोग फिर वही तरीका से हम लोग तीनों का एलसीएम निकालेंगे, साथ में यहाँ 3 रखेंगे, यहाँ 5 रखेंगे, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 24। अब अगर हम लोग इसको कैंसिल आउट करते हैं तो यहाँ पे होता है 5, सॉरी ये कटेगा किसी से नहीं, तो हमें कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, तो हमें क्वेश्चन में पूछा गया b कितना है, तो b यहाँ पे कितना आ रहा है 15 आ रहा है, तो आंसर आपका क्या होगा 15, ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। यदि 64 को बांटा गया किस अनुपात में, 2:4 x में बांटा है, विभाजित किया जाए तो x का हिस्सा कितना हो जाएगा, 10 2/3 है, तो x का मान क्या है। क्वेश्चन में ये कहा गया कि 64 रुपये कुल में है, समझ लो इसे। a के हिस्से में अनुपात में 2 मिल रहा है, b को मिल रहा है 4 और c को मिल रहा है x, और x के मिलने के बाद इसको जो बटने के बाद एक्चुअल पैसा जो बट रहा है वो बटने के बाद 10:3 है। अब देखो एक चीज़, यहाँ पे रेशियो, यहाँ पे कुछ नंबर्स दिया नहीं गया है, इसलिए हम लोग यहाँ पे अपने मन से कुछ नहीं रख सकते हैं, क्योंकि नंबर कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग ऐसा समझ सकते हैं, अगर यहाँ पे दिया रहता कोई नंबर तो सिंपली इसको हम लोग जोड़ के इसके साथ इक्वेट करके सी का वैल्यू निकाल सकते थे, लेकिन सी का वैल्यू ऑलरेडी दिया है, आपको एक्स का वैल्यू पूछा है, बस उल्टा कर दिया क्वेश्चन को। तो घबराने वाली बात नहीं है, क्वेश्चन को हम लोग इस तरह से सॉल्व करेंगे। अगर जोड़ना ही है तो 2 + 4 जोड़ सकते हैं, प्लस एक्स जोड़ सकते हैं, इसका वैल्यू कितना दिया है 64, ठीक है। तो एक्स का वैल्यू यहाँ पे हम लोग निकाल सकते हैं, और x का वैल्यू ऑलरेडी हमें 10 2/3 दिया गया है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 64 का वैल्यू कितना दिया गया है, 64 का वैल्यू टोटल में हम लोग जोड़ते हैं इसको, ये टोटल कितना हो गया 6 + x। हमें वैल्यू किसका निकालना था, x का निकालना था, यानी कि इंटू एक्स करेंगे
और इससे हमें रिजल्ट क्या मिल रहा है, 30/3 का मिल रहा है, सॉरी 32/3 का मिल रहा है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ कैंसिल आउट होगा 2 टाइम्स, ये हो रहा है आपका ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 6, ये हो जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई में आएगा तो ये 6x हो जाएगा, 6x इज इक्वल टू 6 प्लस x। अब यहाँ पे 6x के साथ माइनस x आएगा और यहाँ पे प्लस 6 हो जाएगा, यानी कि 5x इज इक्वल टू 6, x का वैल्यू कितना आ रहा है 6:5। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है ए और बी के रुपयों का अनुपात 4:5 है एवं बी तथा सी के रुपयों का अनुपात 2:3 है। यदि ए के पास 800 रुपया हो तो सी के पास। देखिए इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके नहीं बताऊंगा क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन वीडियो 1, वीडियो 2 और वीडियो 3 में तीनों में मिला के बहुत सारे इस टाइप के क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ। आपको ये क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। अगर किन्हीं को ये प्रॉब्लम होता है बनाने में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे दूंगा और बनाने का तरीका भी बता दूंगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। A:B 2:4 है, B:C 4:5, C:D 6:7, तो A:D किसके बराबर होगा। चलिए यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कर चुके हैं, तो आप कोशिश करिएगा इसको ही बनाने का। ठीक है, A:B:C:D दिया गया। मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। A 2:4 है, B और C का रेशियो कितना है 4:5 है और C:D का रेशियो कितना है 6:7 है। अब हमें सिंपली यहाँ पे ABCD का निकालना है, तो हमें आपको बता देता हूँ यहाँ पे जो ब्लैंक्स हैं उसकी जगह पे आपको एज इट इज जो नंबर प्रीसीडिंग होगा उस नंबर को पुट करके बस मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, आपको आंसर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है 49। एक फैक्ट्री में आदमी और औरतें 3:1 के अनुपात में काम करते हैं। उनकी व्यक्तिगत दैनिक मजदूरी का अनुपात क्रमशः 4:5 है। यदि 15 आदमी रखे गए हैं और सभी के कुल दैनिक वेतन 510 रुपये हैं तो सभी औरतों की कुल मजदूरी क्या है। अब ऐसे समझते हैं, यहाँ पे आदमी और औरत का संख्या का अनुपात दिया गया है। ठीक है, संख्या का अनुपात कितना दिया गया 3:1 और मजदूरी का भी अनुपात दिया गया है कितना, मजदूरी का अनुपात दिया गया है 4:5। अब यहाँ पे ये जो डेटा है 15, ये है क्या, ये 15 जो डेटा है वो कहा गया कि आदमी रखे गए, यानी ये टोटल नंबर ऑफ मैन दिया गया, यानी आदमी की कुल संख्या दिया गया है 15। तो बोल सकते हैं 3 का मतलब 15, तो 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 का वैल्यू 5 आ जाएगा। तो औरत की संख्या कितनी हो गई, औरत की संख्या यहाँ पे 5 हो गया। अब इसको हम लोग कह सकते हैं कि 15 औरतों को अगर 15 आदमी को अगर 4 रुपए मिलते हैं तो टोटल मजदूरी कितना हो गया, टोटल मजदूरी हो गया 60 रुपए। औरतों का 5 औरत हैं, टोटल मजदूरी कितना हो गया 5 मिलता है औरत को, तो टोटल मजदूरी यहाँ पे 25 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे वैल्यू दिया गया सभी के कुल वेतन। यहाँ जो डेटा दिया गया है 510 रुपये, ये किसका है, सभी के, यानी कि औरत और आदमी दोनों का जो वेतन है उसका डेटा दिया गया है 510। अब अनुपात में अगर देखें तो यहाँ पे कितना दिया गया है 60 और 25, यानी कि 85 रुपीज़ दिया गया है दोनों का कुल वेतन। हमें निकालना किसका है, हमें निकालना है सिर्फ औरत का। औरत का वैल्यू कितना है 25, तो यहाँ से हम 25 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ से काटते हैं, 17×5 = 85, 17×3 = 51, 5 बार में कट रहा है, यहाँ 5 से 25 यानी कि 3×5 = 15, 150 रुपये। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन, 400 रुपये को 6 आदमी, यहाँ पे आदमी कहा गया है, महिला और बच्चे। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 400 रुपये को 6 आदमी, 12 महिला और 17 लड़कों को में इस तरह बांटा जाता है कि 2 आदमी का हिस्सा 5 लड़कों के हिस्से के बराबर तथा 2 महिला का हिस्सा 3 लड़कों के हिस्से के बराबर है। एक आदमी, एक महिला तथा एक लड़का की कुल राशि क्या है। ठीक है, आदमी, महिला, बच्चे यहाँ पे हम लोग लिख लिए हैं। यहाँ पे कहा गया है कि 6 आदमी हैं, 12 महिला हैं और 17 बच्चे हैं। अब यहाँ पे जो बांटा जाता है, जो हिस्सा बांटा जाता है उसका कंपैरिजन किस तरह से करा गया है, कहा गया कि 2 आदमी, यानी कि मैन बोल देते हैं, 2 मैन का हिस्सा, यानी का मतलब गुना होता है, यानी कि 2 मैन इज इक्वल टू 5 बॉय, कह सकते हैं 2 आदमी का हिस्सा 5 लड़कों के बराबर है। ठीक है, फिर एक बार कंपैरिजन करा गया है कि महिला और बच्चा का, कहा गया कि 2 महिला बराबर 3 लड़के, यानी कि 3 बॉय। अब यहाँ से जो मजदूरी है उसका अनुपात हमें मिल जाएगा। उसका अनुपात कैसे मिलेगा, अब यहाँ पे कॉमन टर्म क्या है, बच्चा का है, तो बच्चा को हम लोग बीच में लिख लेते हैं।
यहाँ पे वोमेन होगा औरत, ठीक है। बच्चा यहाँ पे बी लिख देते हैं, औरत के लिए डब्ल्यू यूज करते हैं। तो एम का रेशियो यहाँ पे क्या है 5 और बी का रेशियो कितना है 2, ठीक है। अब यहाँ पे डब्ल्यू का और बी का एक बार फिर से लेते हैं। बी का रेशियो कितना है 2 और वोमेन का रेशियो कितना है 3। अब देखिए बीच वाला टर्म कॉमन ही है, तो सिंपली हम लोग इसको 5, 2 और 3 के अनुपात में बोल सकते हैं। यानी कि बच्चों का जो आदमी का, महिला का और बच्चों का जो दैनिक मजदूरी का अनुपात है वो कितना है 5, 3 और 2। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि एक आदमी को 5 रुपये, एक महिला को 3 रुपये और एक बच्चे को 2 रुपये वेतन मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो डेटा दिया गया 400 रुपये, ठीक है। अब समझिए इसको। अब ऐसा समझते हैं कि 6 आदमी हैं, मजदूरी मिलता है 5 रुपये, तो टोटल कितना मिल जाएगा 30 रुपये मिल जाएगा। 12 आदमी हैं, 12 महिलाएं हैं, 3 मिलता है मजदूरी, तो 12 36 और 17 बच्चे हैं, 2 रुपये करके मिलता है, तो टोटल मिलता होगा 34, ठीक है। अब इसको अगर हम लोग प्लस करते हैं तो हमें यहाँ डेटा कितना मिल रहा है एक्चुअल में 400। इसको जोड़ते हैं तो हमें मिलेगा 36, 34 और 30 को जोड़ेंगे तो हमें 100 मिलेगा। 100 का वैल्यू बोल सकते हैं 400। एक का वैल्यू आ रहा है, एक का वैल्यू आ रहा है 4। हमें निकालना है किसका वैल्यू, हमें वैल्यू निकालना है एक महिला तथा एक लड़का, एक आदमी एक महिला तथा एक लड़का का कुल मजदूरी। तो एक महिला को कितना मिलता, एक आदमी को मिलता था 5, एक महिला को 3 और एक बच्चे को 2, टोटल मिलता था 10। यानी कि हमें 10 का वैल्यू निकालना है, तो 10 का वैल्यू कितना हो जाएगा 40, ठीक है। अब इस क्वेश्चन पे अगर हम लोग ध्यान दें तो इस डेटा को छोड़ के भी हम लोग क्वेश्चन को बना सकते थे। कैसे, यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो सिर्फ एक आदमी, एक महिला और एक लड़के का कुल राशि पूछा है, सभी का नहीं पूछा है, ठीक है। तो हम लोग सिर्फ यहाँ जो मजदूरी निकाले थे, मजदूरी का जो हम लोगों ने अनुपात निकाला था 5:3:2, उसी से मेरा काम चल जाता। कैसे देखते हैं, अगर एक आदमी को 5 रुपये, एक महिला को 2 रुपये, एक महिला को 3 रुपये, एक बच्चे को 2 रुपये मिलता है, तो टोटल पैसा कितना मिल रहा है 10 रुपये अनुपात में। और एक्चुअल का भी डेटा दिया गया है 400, तो बोल सकते हैं सबको मिलता था। एक का वैल्यू अगर 40 आ रहा है तो सबका, इसका मतलब क्या हो गया, ये डेटा जो मेरा निकल रहा है वो सभी को मिला के 40 रुपये मिलता है, एक आदमी को, एक महिला को और एक लड़का को। आई होप आप समझ गए इस क्वेश्चन को। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ए तथा बी की आय 5:3 के अनुपात में है। ए, बी तथा सी के खर्चों में 8:5:2 का अनुपात है। यदि सी 2000 रुपये खर्च करता है तथा बी 700 रुपये बचाता है, तब ए की बचत क्या है। यहाँ पे ए और बी और सी 3 लोग हैं। इनकम का जो, आय का जो अनुपात दिया गया है ए और बी का, वो कितना है 5:3, यानी कि 5:3। और खर्च का अनुपात जो दिया गया है वो तीनों का दिया गया है। कितना दिया गया है 8:5:2। अब यहाँ पे क्वेश्चन, अगर आय में हम लोग खर्च को माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या बचता है, सेविंग यानी कि बचत। अब जो डेटा दिया गया है देखते हैं पहले 2000, ये क्या है। यदि सी 2000 रुपये खर्च करता है, यानी कि ये 2000 खर्च करता है, अनुपात में 2 खर्च करता है और एक्चुअल में 2000, तो 2 का मतलब 2000, तो 5 का मतलब आसानी से हम लोग जान सकते हैं 5000। 8 का मतलब कितना हो जाएगा 8000। अब देखिए यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं कि ए 8000 रुपये खर्च करता है, बी 5000 और 2000। अगला डेटा है 700 कहता है, तथा बी 700 रुपये बचाता है। अब देखिए बी का बचत दिया गया है 700, ठीक है। अब समझिए, अगर खर्च कर रहा है 5000 रुपये और बचता है उसके पास 700 रुपये, तो उसका टोटल इनकम कितना होगा, टोटल इनकम होगा 5700 रुपये। यानी कि 3 का वैल्यू हो गया 5700, एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक का वैल्यू हो जाएगा 1800 रुपये, सॉरी 1800 नहीं होगा, यहाँ से हम लोग 3 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 19, एक का वैल्यू आ रहा है आपका 1900, यानी कि 1 का वैल्यू हो गया 1900। तो अगर 1 का वैल्यू 1900 है तो 3 का वैल्यू 5700, तो 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1900 को 5 से गुना करेंगे, ये हो जाएगा 0, 9, 45 का 5 में 4, यानी कि 9500। ए का इनकम कितना निकल रहा है 9500। अब यही क्वेश्चन पूछा है कि ए की बचत कितनी है। अगर 9500 रुपये कमाता है और 8000 रुपये खर्च करता है, तो उसके बाद बचत कितनी की हो जाएगी, 1500 रुपये की बचत होगी, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मेरे खर्च और बचत के बीच का अनुपात 3:4 है। यदि यह अनुपात 3:4 है, यदि यह अनुपात 4:3 करना हो, तब खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। देखिए, खर्च और
बचत का अनुपात दिया गया है कितना, 3 और 4। अब इसको खर्च और बचत के अनुपात को 4:3 करना है। अब इस तरह से समझिए कि मान लीजिए पहले वो खर्च करता था तो 3 करता था, अभी खर्च करना चाह रहा है वो 4, तो कितना बढ़ेगा, 1 बढ़ेगा कितना पर, 3 पर, तो 1/3 परसेंटेज में निकालेंगे तो कितना मिलेगा हमें, 33 1/3%। इजी क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एक टंकी में पानी और तेल 5:3 के अनुपात में है, यानी कि वाटर और ऑयल का जो रेशियो दिया गया है वो 5:3 के अनुपात में है। यदि टंकी से 16 गैलन मिश्रण निकाल कर उसमें 16 गैलन तेल मिला दिया जाए तब उसमें पानी और तेल 3:5 में हो जाएगा। मतलब पहले 5:3 था, निकालने के बाद रेशियो क्या बन रहा है, 3:5 का। अब एक्चुअल में ये जो 16 गैलन निकाल रहे हैं हम लोग, वो हम एक्चुअल में निकाल रहे हैं। यहाँ जो डेटा दिया गया है वो अनुपात में दिया गया है। अब ऐसा समझते हैं, मिश्रण का एक नियम है कि मिश्रण से आप कोई भी दो या 3 चीज़ों का मिश्रण है, अगर मिश्रण को हम लोग निकालते हैं तो जिस अनुपात में पहले वो मिश्रण में था वही अनुपात निकालने के बाद भी होगा, और जो निकल चुका है उसमें भी वही अनुपात रह जाता है। तो ठीक है, तो 16 गैलन निकालने के बाद भी हम लोग कह सकते हैं कि जो बचा हुआ था उसमें भी 5:3 का अनुपात है। ठीक है, अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि 16 गैलन निकालने के बाद उसमें 16 गैलन तेल मिलाया जा रहा है, यानी कि ऑयल को मिलाया जा रहा है। अब देखिए एक चीज़ समझिए, अगर ऑयल को मिलाएंगे तो ऑयल का नंबर तो चेंज होगा लेकिन वाटर का चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें हम लोग पानी ऐड नहीं कर रहे हैं। तो इसको हम लोग को चेंज नहीं करना है, सेम रखना है। तो सेम रखने के लिए क्या करेंगे, 5 और 3 का एलसीएम लेंगे और इसको सेम बनाएंगे। तो एलसीएम लेंगे तो 15 हो जाएगा, तो 15 हो जाएगा, तो इसको 15 बनाने के लिए 3 से गुना करेंगे और इसको 5 से। अगर इसको 3 से गुना कर रहे हैं तो इसके साथ हमें ऑयल को भी 3 से गुना करना पड़ेगा। इसको 5 से कर रहे हैं तो यहाँ 5 से, यानी कि अब देखिए वाटर सेम रह गया 15-15, लेकिन ऑयल चेंज हो गया। ऑयल कितना हो गया, 9 था पहले, इसे समझते हैं, अब हो गया 25, यानी कि इसमें कितना जुड़ा, इसमें जुड़ा 16, रेशियो में 16 जुड़ा और एक्चुअल में भी 16 जुड़ा, यानी कि 1 का वैल्यू 1 ही आ रहा है। यानी कि पहले ये कितना था, पहले था ऑयल 9 और वाटर कितना था, यानी पानी कितना था, ये हो जाएगा यहाँ पे आपका था 15। तो 15 और 9 अगर हम ऐसे समझते हैं तो पहले 24 लीटर था, कब, निकालने के बाद मिश्रण, उसमें से हम लोगों ने 16 लीटर निकाला भी था, यानी कि टोटल मिश्रण अगर पूछा जाए तो वो कितना हो जाएगा, 40 लीटर, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 54। दो व्यक्तियों की मासिक आय 4:5 के अनुपात में तथा उनकी मासिक बचत 7:9 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक 50 रुपये खर्च करता हो तो प्रत्येक की मासिक आय क्या होगी। देखिए यहाँ पे मासिक आय का जो अनुपात दिया गया है वो कितना दिया गया है, 4:5 का, और बचत का अनुपात दिया गया है। ठीक है, बचत का अनुपात कितना दिया गया, 7:9 का। अब देखिए आय में जब हम लोग बचत को माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास खर्च का जो नंबर है वो मिल जाएगा। तो यहाँ पे यदि प्रत्येक 50 रुपये खर्च करता है, यानी कि 4 रुपये कमा कर अगर 7 रुपये बचत करेंगे तो 50 रुपये उसका बच रहा है एक्चुअल में, लेकिन यहाँ पे दोनों अगर 50-50 रुपये बचा रहे हैं, ठीक है, 50-50 रुपये बचा रहे हैं, तो रेशियो में भी अगर सेम बचत होता तो हम उसको इक्वेट कर सकते थे 50 के साथ, लेकिन यहाँ पे सेम 4 के साथ 3 जुड़ रहा है और यहाँ 2 जुड़ रहा है, तो अलग अलग नंबर्स यहाँ पे हो रहे हैं। इसको सेम नंबर बनाने का नियम जो है उसको आप समझ लें एक बार। अगर अनुपात का जो डिफरेंस होता है उसको अगर सेम करना है तो हमें सिंपली क्या करना होगा, इसके डिफरेंस को, ठीक है, दोनों रेशियो के डिफरेंस को, इसका डिफरेंस कितना है 1 और इसका डिफरेंस कितना है 2। अब दोनों डिफरेंस को क्या करना है, ऑपोजिट रेशियो से मल्टीप्लाई कर देना है। अब इसके साथ इसमें क्या होगा, हमारे पास एक नया रेशियो मिल के आएगा। चलिए देखते हैं, ये हो जाएगा 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 5 दूनी 10, फिर इसका डिफरेंस 7:9, 1 से मल्टीप्लाई करें। अब इस तरह से हो गया कि आय जो था वो 8:10 है और बचत जो है वो 7:9 है। देखिए कमाता है 8 रुपये, बचत करता है 7 रुपये, कमाता है 10 रुपये ये बी और बचत करता है 9 रुपये। तो खर्च दोनों कितना कर रहा है, 1-1 रुपये खर्च कर रहा है अनुपात में, और एक्चुअल में 50 रुपये, यानी कि 1 का वैल्यू 50। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रत्येक की मासिक आय कितनी है, तो 1 का वैल्यू 50 है तो 8 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8×5 = 40, यानी कि 400। 1 का वैल्यू 50 तो 10 का वैल्यू 500, यानी कि 400 और 500 दोनों का इनकम है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में आपका आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी फैक्ट्री में काम करने वाले कुशल मजदूर, अकुशल मजदूर और किरानी की संख्याएं 8:5:1 अनुपात में है तथा उनमें से प्रत्येक की मजदूरी क्रमशः 5:2:3 अनुपात में है। यदि
उसमें अकुशल मजदूरों की संख्या 20 हो तो हो सभी की कुल दैनिक मजदूरी 3180 रुपये हो तो प्रत्येक किराने की दैनिक मजदूरी क्या है। ठीक है, समझते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पे जो डेटा दिया गया ना उस पर ध्यान देना है कि डेटा है क्या। उसके बाद यहाँ पे दो डेटा दिए गए हैं ओरिजिनल में, उसको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे चलते हैं, इसको हम लोग इस तरह से समझते हैं, कुशल मजदूर एक है, एक अकुशल मजदूर है और एक किराने की दुकान है, सॉरी किरानी है, और दोनों की संख्या का अनुपात दिया गया है, संख्या का अनुपात दिया गया है 8:5:1। और यहाँ पे और एक अनुपात दिया गया है मजदूरी का ना, दैनिक मजदूरी का, उसको भी लिख लेते हैं। दैनिक मजदूरी का जो अनुपात है वो है 5:2:3। अब यहाँ पे देखते हैं ये जो दोनों डेटा है वो क्या है। ये कहा गया सभी की कुल दैनिक मजदूरी, यानी कि सभी की कुल दैनिक मजदूरी यहाँ पे कितना है 3180। और ये जो डेटा है 20 वो क्या है अकुशल मजदूरों की संख्या, यानी कि इसका वैल्यू दिया गया है, यानी 5 का वैल्यू दिया गया है 20। अगर 5 का वैल्यू 20 दिया गया है तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 8 का वैल्यू कितना है 5 चौके 20 तो 8 चौके 32। अब हमारे पास मजदूरों की कुल संख्या मिल गई है और मजदूरों की मजदूरी की अनुपात भी है मेरे पास। यहाँ पे हम लोग समझते हैं ऐसे कि अगर कुशल कर्मचारियों की संख्या है 32, उन्हें 5 रुपये करके मिलता है तो टोटल उनका अनुपात में कितना पैसा हो जाएगा 32×5 160 रुपये। यहाँ पे समझते हैं अकुशल मजदूर 20 हैं, दोनों को 2 रुपये करके मिलते हैं तो टोटल कितना हो जाएगा 40 रुपये। और यहाँ पे किरानी है 4 और उन्हें मिलता है 3 रुपये तो टोटल हो जाएगा 12 रुपये। कह सकते हैं 160, 40, 200 और 212, 212 का मतलब 3180 रुपये। अब यहाँ से इसको हम लोग कैंसिल आउट करेंगे तो 1 का वैल्यू मिल जाएगा हमें। ठीक है, 4 से काट के देखते हैं, 4×5 20, 4×3 12, 4×7 28, 29×3 31, 4×9 36 और 4×5 20। अब यहाँ पे 53 से इसको हम लोग कैंसिल आउट करेंगे तो 3×5 15 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 का वैल्यू हमें मिल जाएगा 15। ठीक है, 1 का वैल्यू 15 मिला। अब हमें पूछा है कि प्रत्येक किरानी की दैनिक मजदूर। अब प्रत्येक किरानी की दैनिक मजदूर यहाँ पे कितनी थी, प्रत्येक की थी 3। ठीक है, ये जो 12 है इसका वैल्यू नहीं निकालना है, ये 12 हो जाएगा 4 लोगों का। ठीक है, 4 लोगों का मिल जाएगा हमें, लेकिन सिर्फ यहाँ पे रेशियो किसका दिया हुआ है, एक कर्मकार प्रत्येक का पूछा है, यानी कि सिंगल का पूछा है तो सिंगल को रेशियो में 3 मिलता है तो हमें 3 का वैल्यू निकालना है। 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा 45, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है ए अनुपात बी, बी अनुपात बी, सॉरी ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए 6 7 8 और ए प्लस बी प्लस सी है 14, तो सी का मान क्या होगा। अब देखिए इसको हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे, ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए अनुपात में कितना दिया गया 6 7 और 8। अगर हम लोग इसको जोड़ते हैं तो हमारे पास 2 बार ए, 2 बार बी और 2 बार सी, बोल सकते हैं से 2 ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, इसको जोड़ेंगे तो 7 6 13 और 8 21 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो कहा गया है a प्लस बी प्लस सी का जो एक्चुअल डेटा दिया गया है वो कितना है 14 है। ठीक है, तो यहाँ पे रेशियो में कितना हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी का रेशियो में हो जाएगा 10.5। ठीक है, अब रेशियो में a प्लस बी प्लस सी का कितना वैल्यू है 10 और रेशियो में a प्लस बी का वैल्यू कितना है वो है आपका 6। अब रेशियो में सी का, इसको कैंसिल आउट कर देंगे, माइनस कर देंगे तो ए और बी माइनस हो जाएगा, यहाँ पर सिर्फ सी का बचेगा, इसको माइनस करेंगे तो रेशियो में सी का हो जाएगा 5 4, यानी कि 4.5। हमें सी का वैल्यू निकालना है। ये जो 14 दिया गया है डेटा वो किसका है, तीनों का जोड़ के ए प्लस बी प्लस सी का, और ए प्लस बी प्लस सी का जो रेशियो आया, रेशियो में निकला था वो कितना निकला था 10.5। हमें वैल्यू किसका निकालना है 4.5 का, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, इसको क्या पॉइंट को हटाएंगे, यहाँ से आपको मिलेगा 7 दूनी 14, 7 से काटते हैं 7 दूनी 7, 7 5 35, 15 13 45, 3 दूनी 6, यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है आपको 6। अगला क्वेश्चन, एक मिश्र धातु में तांबा और जस्ता 7:3 के अनुपात में है, यानी कि तांबा एक तरफ लिख लेते हैं, एक तरफ जस्ता लिख लेते हैं। 7:3 के अनुपात में यदि उसमें 10.5 किलोग्राम जस्ता हो तो उसमें तांबा कितने किलोग्राम है। जस्ता का वैल्यू दिया गया है 10.3, आपको निकालना है 7 का वैल्यू, 3 का वैल्यू दे रखा है, आपको 7 का वैल्यू निकालना है, आप इसको निकाल लेंगे। ठीक है, और हमें कमेंट पे जरूर बताएंगे कि इसका आंसर कितना होगा। अगला क्वेश्चन है 58, 5 आम और 4 नारंगी का उतना ही मूल्य है जितना कि 3 आम और 7 नारंगी का मूल्य है। एक आम तथा एक नारंगी के मूल्य का अनुपात क्या है। 5 मैंगो यानी 5m प्लस 4 नारंगी
ऑरेंज को नारंगी लिखते हैं, समझ में आएगा, उतना ही मूल्य है जितना कि 3 आम प्लस 7 नारंगी। अब एम को एक साइड रखेंगे और एन को एक साइड रखेंगे और हम लोग रेशियो में इसको कन्वर्ट कर देंगे। उम्मीद है आप इस क्वेश्चन को भी बना लीजिएगा। आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप इस क्वेश्चन का भी आंसर आप मुझे कमेंट में जरूर बताएंगे। अगला क्वेश्चन है 59। 427 रुपये को ए, बी तथा सी के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि ए का 3 गुना, बी का 4 गुना तथा सी का 7 गुना सभी बराबर है। सी का हिस्सा कितना है? सेम टाइप का क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, आप लोग अपने से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके मुझे आंसर कमेंट पे जरूर बताइएगा। लिखा है ए का 3 गुना, ठीक है, बी के 4 गुना तथा सी का 7 गुना सब बराबर है, ठीक है। और यहाँ टोटल जो वैल्यू है ए अनुपात बी अनुपात सी यहाँ से आपको मिल जाएगा और तीनों का जोड़ के जो है वो 427 रुपये दिया गया है। आपको सिर्फ सिंपली बांट लेना है सब में और सी का वैल्यू निकाल देना। टोटल का वैल्यू दिया रहेगा, आपको सी का वैल्यू निकालना है, ठीक है। एक कॉलेज में लड़कों का 1/5 भाग तथा लड़कियों का 1/8 भाग किसी कैंप में हिस्सा लिया। यदि कॉलेज में कुल 420 विद्यार्थी हो तथा लड़के तथा लड़कियों 5:2 के अनुपात में हो तो कुल कितने विद्यार्थी कैंप में भाग लिए? अब देखिए, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो कितना दिया गया है? 5:2 और टोटल में भी दे दिया गया है 420। अब यहाँ से हम लोग काट सकते हैं, 7 का वैल्यू तो दे रखा है 420, एक का वैल्यू कितना हो जाएगा? एक का वैल्यू हो जाएगा 7×6=42 60। यहाँ से बोल सकते हैं बॉयज हैं 6×25 300 और ये गर्ल्स हैं 120। अब कहा गया है कि एक कॉलेज में लड़कों का 1/5 भाग और लड़कियों का 1/8 भाग किसी कैंप में हिस्सा लिया। क्वेश्चन क्या पूछा है? कुल कितने विद्यार्थी कैंप में भाग लिया? तो जो हिस्सा लिए हैं वही भाग लेंगे, यानी कि 300 का 1/5 और 120 का 1/8 लोगों ने भाग लिया है। 300 का 1/5 हो जाएगा 5×6 = 30 यानी कि 60 प्लस इधर हो जाएगा 8 से इसको काटेंगे तो 4 दूनी 8 4 तिया 12 और इधर 15 यानी कि 75 स्टूडेंट्स ने हिस्सा लिया है। अगला क्वेश्चन है विक्रम ने 4 जोड़े उजला और कुछ नीले रंग का मोजा खरीदा, ठीक है। उजले मोजे का प्रति जोड़ा मूल्य नीले मोजे के प्रति जोड़ा मूल्य से दोगुना था। बिल बनाते समय गलती से दोनों रंग के मोजे की संख्या बदल गई और बिल की राशि 50% बढ़ गई। दोनों रंग के मोजे क्रमशः किस अनुपात में खरीदे गए? देखिए, विक्रम ने 4 जोड़े उजला और कुछ नीले रंग का मोजा खरीदा। 4 व्हाइट, व्हाइट और नीला यानी कि ब्लू, यहाँ 4 जोड़े खरीद रहा है और कुछ यानी कि x दिया गया है, ठीक है। अब उजले मोजे के प्रति जोड़े मूल्य नीले मोजे के प्रति जोड़े मूल्य का दोगुना था, यानी कि व्हाइट और ब्लू का जो कॉस्ट है यानी कि मूल्य जो है उसका वैल्यू कितना दिया गया है? 2:1, ठीक है। यहाँ कहा गया उजले मोजे के प्रति जोड़ा मूल्य नीले मोजे के प्रति जोड़ा मूल्य से दोगुना था, ठीक है, यानी कि व्हाइट का दोगुना इसका 1 गुना। अब यहाँ पे क्वेश्चन में ये कहा गया है कि गलती से दोनों रंग के मोजे की संख्या बदल गई। मोजों की संख्या यानी कि ये बदल जा रहा है, ठीक है, ये मूल्य नहीं बदल रहा है। अगर हम लोग देखें इसको तो ये समझ लेते हैं 8:8 रुपया व्हाइट में खर्च हो रहा था, इसमें x रुपये खर्च हो रहा था, यानी कि टोटल 8 + x रुपया लग रहा था। लेकिन बाद में जब गलती से वो एक्सचेंज हो रहा है तो यहाँ पे ब्लू का x हो जा रहा है, इसका 4 हो जा रहा है, तो यहाँ पे 2:1 ही रह रहा है, ठीक है। यहाँ कितना हो जाएगा? 2x + 4। अब हमें ऐसा समझना है कि ये 8 + x 2x + x बन जा रहा है कब? 50% इंक्रीज होके, यानी कि 8 + x का 150% अगर हम लोग लेंगे तो हमें क्या रिजल्ट आना चाहिए? 2x + 4 आना चाहिए, ठीक है। यहाँ से हम लोग x का वैल्यू निकाल लेंगे और यहाँ पे पुट कर देंगे। x का वैल्यू जो आएगा उसी को हम लोग रेशियो में पुट करके हम लोग कर लेंगे। यहाँ पे आपको आंसर मिलेगा 1:4, ठीक है। इसको बना लीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, जो कि लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। पृथ्वी पर स्थल तथा जल के क्षेत्रफलों में 1:3 का अनुपात है तथा उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात 2:3 है। दक्षिणी गोलार्ध में यह अनुपात क्या है? ठीक है, समझते हैं कि ये टोटल पृथ्वी है। उत्तरी गोलार्ध इसको बोलते हैं जो ऊपर का हिस्सा है, और ठीक बीच से जो आधा इधर नीचे होता है उसको बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध, यानी कि ये साउथ हो गया, ये नॉर्थ हो गया। अब क्वेश्चन में ये कहा गया है कि संपूर्ण पृथ्वी पर जो स्थल और जल का जो रेशियो है वो कितना है? 1:2 है, ठीक है। अब इसको हम लोग इस तरह से समझते हैं कि टोटल कितना हो जाएगा अनुपात में? 30।
अब यहाँ पे दक्षिण का दिया हुआ है, उत्तर का दिया हुआ है, दक्षिण का निकालने के लिए कहा गया है। उत्तर में जो स्थल और जल का अनुपात है वो 2:3 है, ठीक है। और दक्षिण में हमें पूछा गया है कि यह अनुपात कितना हो जाएगा जल और थल का। अब हम लोग इसको सिंपली ऐसे समझते हैं, ये अनुपात को हमको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, तब इस क्वेश्चन को हम लोग जल्दी आसानी से बना सकते हैं। समझ लीजिए कि इसको 10 बना देते हैं, इसको 20 बना देते हैं, ठीक है। ये अनुपात में ही है, कोई बदलाव नहीं किए हैं, 0 काटेंगे तो 1:2 का ही अनुपात हो जाएगा। तो यहाँ भी हमें बदलाव करना होगा, ये हो जाएगा संपूर्ण पृथ्वी में जल उत्सर्ग, यानी कि समझ लेते हैं टोटल जो है 30 है, ठीक है। अब अगर टोटल 30 है तो यहाँ नॉर्थ में कितना होना चाहिए, 15 होना चाहिए, साउथ में कितना होना चाहिए, 15 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे अगर रेशियो में देखें तो ये कितना है, 5 है। इसको हमें क्या करना पड़ेगा, 15 बनाने के लिए 3 से गुना करना पड़ेगा। अगर इसको 3 से कर रहे हैं तो यहाँ भी 3 और इस नंबर को भी 3 से गुना करना पड़ेगा। अब ये कितना बन जा रहा है, ये बन जा रहा है आपका 6 और ये बन जा रहा है 9, यानी कि 6 और 9, टोटल यहाँ 15 हो गया। अब यहाँ पे टोटल कितना आना चाहिए, 15 आना चाहिए, ठीक है। अब ऐसा समझते हैं कि स्थल टोटल पृथ्वी में 10 था, जिसमें 6 उत्तरी में है, तो इधर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। टोटल जल कितना था, 20 था, जिसमें से उत्तरी गोलार्ध में 9 है, तो इधर कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, यानी कि 4:11, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन को इस तरह से बनाएंगे तो बहुत ही आसानी से बन जाएगा। इक्वेशन से भी इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, लेकिन वो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ रेशियो एंड प्रोपोर्शन का सुमित्रा पब्लिकेशन के बुक से जितने भी क्वेश्चंस थे प्रिपरेशन के तैयारी के लिए, प्रिपरेशन के लिए, वो सारे क्वेश्चंस को हम लोगों ने 3 वीडियो में कवर कर लिया है। इसके आगे और भी चैप्टर्स का मैं वीडियो डालने वाला हूँ। इससे पहले आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और भी ज़्यादा चैप्टर्स का और जल्दी जल्दी बनाने का, आपके कंप्लीट करवाने का, जो सुमित्रा बुक है उसको पूरा कंप्लीट करवाने का जो मोटिवेशन है वो मिल सके, मैं आपके लिए जल्द से जल्द वीडियो ला सकूँ, ठीक है। इसी के साथ इस वीडियो क्लास को मैं बंद कर रहा हूँ। आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। थैंक यू।